आपको कैसे भूल सकते हैं? आप हमेशा से इस परिवार की खास रही हो और खास काम खास लोगों को ही सौंपे जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए और इस काम की पूरी कीमत मिलेगी आपको। ये गैस क्यों नहीं जल रही? क्या बात है चारू, बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या हुआ? अरे तिगड़ा में ही ऐसी लगाई है कि सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अब क्या किया तूने? नाइट में ही ना वाटर उबाल उबाल के सारा गैस फिनिश कर दिया। अब आई लुक कि कैसे ये विदिता रसोई की रस्म पूरी करती है। क्या दिमाग लगाया चारू, शाबाश। जी, वो फाइल भेज देना। ठीक है। माँ, गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गया? जमुना, जी हुकुम। तुझे पता है ना आज विदिता की रसोई की रस्म है। गैस खत्म होने वाली थी तो बताए क्यों नहीं? जी प्लीज डोंट माइंड हाँ। नई बहू के आते ही बहुत कुछ बदल रहा है इस घर में। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, पर अभी हो जाएगा। विदिता बेटा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई की रस्म कल करेंगे। हाँ भाभी। जान निकल गई आज तो वेरी वेरी हॉट वाला डे है जीजी। गर्मी के मारे मेरी तो जान ही निकल गई। सी जीजी, गॉड झूठ ना बुलवाए, मगर रस्म तो रस्म ही होती है ना। पहले तो मायके से डेट से आई, फिर ऊपर से गैस फिनिश, और अब ये धुएं वाला चूल्हा। अभी हो जाएगा मामी जी। हमारे गांव में तो ऐसे ही चूल्हा जला के खाना बनाते हैं। आपको पता है, जितना वक्त खाना बनाने में लगता है ना, उतना ही स्वाद अच्छा आता है। थैंक यू बद्री भाई। आप प्लेटें लगवा दीजिए, मैं अभी हलवा लेके आती हूँ। और अच्छा सुनिए, आज आपने सबसे ज्यादा मदद की है मेरी, तो आज आपको 2 प्लेट हलवा मिलेगा। खाएंगे ना? सी जीजी, व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये होता है शादी में स्टेटस ना देखने का रिजल्ट। अब हमारी तुलना इन नौकरों से होगी। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, मगर ये तो गलत बात है। विदिता, रस्म आज ही होनी है, हलवा आज ही बनना है ना? जी मामी जी, आप लोग अंदर जाके बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म हलवा लेके आती हूँ। रस्म तो आज ही पूरी होगी। हाँ। ये तो बड़ी चालाक निकली, एक ही दिन में बटरिंग चालू हो गई इसकी राठौर फैमिली पर। आई बड़ी। हलवे की खुशबू आना तो अभी से स्टार्ट हो गई। जस्ट इमेजिन, अगर हलवे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। इस महक की वेटिंग में ना लंच का टाइम हो गया। भूख के मारे ना रैट्स पेट में जंप करने लग गए। मैं तो पहले ही जानती थी कि रस्म में टाइम लगने वाला है, इसलिए अपना इंतजाम करके आई हूँ। ये देख, आलू की चाट। लेना, तू भी टेस्ट कर, अपने हाथ से बनाया है। सॉरी मामी, मैं ना भाभी के हाथ का बना हुआ हलवा पहले खाऊंगी। आखिर वो हमारे लिए इतनी मेहनत जो कर रही है ना मॉम? ओके। आहा, क्या चटपटा स्वाद है, मजा आ गया कसम से। चारू, तुझे खुद को भूख लगी, खुद ही चाट बना के, खुद ही खा के, खुद ही की तारीफ कर रही। अरे बना ही इतना अच्छा है तो तारीफ तो करूंगी ही ना। बिल्कुल चारू,
रसोई बनाने में तुम भी कुछ कम नहीं हो। थैंक यू सो मच जीजी। कम नहीं है, कुछ वेरी मच है। ये लीजिए, मेरी पहली रसोई तैयार। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ही इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं विदिता, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। वाओ भाभी, हलवा तो बहुत यम्मी दिख रहा है। ये जल्दी से सर्व कर दो। नहीं, मुझे तो रहने ही दो। वो क्या है ना, तुम्हारे हलवे के इंतजार में ना मैं ज्यादा हंगर नहीं रह पाई, इसलिए अपना ये आलू की चाट बना के ले आई हूँ। वो क्या है ना, इसको खा के ही मेरा पेट फुल स्टफ हो गया है, इसलिए तुम अपना ये हलवा तो रहने ही दो। आई एम सॉरी विदिता। हाँ, बहुत टेस्टी है विदिता। यू नो व्हाट भाभी, हलवा ना पहले भी कई बार बन चुका है, पर पता नहीं आज आपने इस हलवे में ऐसा क्या डाल दिया कि ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना मॉम? अरे अब सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो चखना तो पड़ेगा ही ना। बेटा बेटा, थोड़ा हमें भी खिलाओ। अब क्या पूरा बोली खाली कर दोगे क्या? ठूस लो सारा। मैं इतने प्यार से आलू का चाट बना के लाई थी, उसको तो टेस्ट नहीं कर रहे तुम, और खाए जा रहे हो ये हलवे पे हलवा। वाह विदिता बेटा वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ऐसा हलवा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में अब वो क्या कहते हैं, हाँ, माँ अन्नपूर्णा का वास है। ये हलवा इतना स्वादिष्ट बना है कि अगर पुष्कर की अर्जेंट मीटिंग ना होती ना तो वो भी इसका स्वाद ले लेता। वैसे तुम्हारी मामी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। विदिता बेटा, रसोई के रसम में आज तूने सबका दिल जीत लिया। थैंक यू माँ। ये पुष्कर जी कहाँ चले गए? बद्री भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए, मेरी पहली रसोई है और आप नहीं चखोगे तो कैसे चलेगा? लीजिए। लीजिए, फटाफट खा लीजिए, कोई नहीं देखेगा। कैसा है? अब बस पुष्कर जी रह गए। थैंक यू कान्हा जी, आज मेरी रसोई सबको इतनी पसंद आ गई। जीजी को फोन लगाती हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ विधि, बोल। वहाँ सब ठीक है ना? तू रात में यहाँ रुकी थी, किसी ने कुछ कहा तो को नहीं? हाँ जीजी, सब ठीक है। आपको पता है, आज मैंने मेरी पहली रसोई में हलवा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया। अरे वाह। और वो भी गांव की तरह चूल्हे पे। अचानक से गैस खत्म हो गई थी ना, और सब मुझे हैरानी से देखते ही रह गए। मन्ने पता है, हमारी विधि अगर कुछ ठान ले तो छोटी मोटी समस्या उसके आड़े को नहीं आवे। वैसे पुष्कर जी ने क्या कहा तारीफ में? अभी तक उन्होंने खाया कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा वो सब छोड़ो, वहाँ सब कैसे है? बेला ठीक है ना? कोनीरा टेंट है, रंगीला है ना जमाई। चलो अब जल्दी से हमारी लोगाई हमारे साथ भेज दो और हम सारा तंबूरा लेकर चले जाएंगे। हाँ, यहाँ सब ठीक है, तो यहाँ की चिंता मत कर, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे। नहीं तो लोग कहेंगे कि छोटी छोटी बातें भी अपनी जीजी से कहती फिरती है। तो उसमें क्या हुआ? आपसे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? अच्छा ठीक है, अभी तू पुष्कर जी को हलवा खिला, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ? ठीक है।
जिसे देखो जब देखो विदिता कई गुण गाता रहता है इस घर में, बाकी तो जैसे कोई दिखता ही नहीं है ना? अरे एक अच्छा सा हलवा क्या बना दिया विदिता ने। वाह विदिता वाह, वाह विदिता वाह करने में लगे हुए हैं सब। अरे जीजी अभी जानती ही कहाँ है कि उनके बेटे बहू की सुहागरात में हनी कहीं और पड़ा था और मून कहीं और। अरे चारू, तू भी क्या छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठ जाती है? लाइफ में ना बड़ा सोच, बड़ा। अरे चुप करो तुम, मैं तो कुछ सोच भी रही हूँ, तुमसे तो वो भी नहीं होता। तुमसे तो बस सारा दिन जीजी की पूछ बन करके जीजी हाँ जीजी ना, ओके जीजी हाँ जीजी, बस सारा दिन यही करवा लो। और क्या कह रहे थे? वाह विदिता वाह, क्या हलवा बनाया है, ऐसा स्वादिष्ट हलवा तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। और भी कुछ कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे? कह रहे थे हाँ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा माँ विराजमान है, यही कह रहे थे ना तुम? सब जानती हूँ मैं। अरे चारू समझा कर, बोलना पड़ता है। देख, अगर इस घर में रहना है ना तो तू भी दो लोगों की हाँ में हाँ मिलानी सीख ले। एक तो जिज्जी और दूसरा पुष्कर। और विदिता है उन दोनों की लाडली, इसीलिए मैं विदिता की तारीफ करके एक तीर से दो निशाने मार रहा था। अरे भाड़ में गया तुम्हारा तीर और भाड़ में गया तुम्हारा निशाना। तुम्हें तो बस एक ही चीज करनी आती है, हाँ जीजी हाँ भांजे, वही करते रहो ऑल डे। अरे चारू, तेरी भी तो तारीफ की थी सबके सामने, वो भूल गई? अरे जानती हूँ तुम्हारी तारीफ, उसमें तारीफ कम और ताने ज्यादा लग रहे थे। मैं अपनी प्यारी चारू को ताना मारूंगा? ऐसा कभी हो सकता है? You know ना how much I love you। भाड़ में गया तुम्हारा प्यार, तभी तो मेरा आलू चाट टेस्ट तक नहीं किया और उसका सारा हलवा फिनिश कर गए। कितना टेस्टी चाट बनाया था मैंने। सच में विदिता का हलवा कितना स्वादिष्ट था, माय गॉड की कसम। तो फिर जाओ उसके हाथ का हलवा खाओ। अरे चारू, अरे यार मैंने भी काम मनाते मनाते मिर्ची लगा दी। अरे चारू सुन, हमारी जगह यहाँ पर कोई नेता अभिनेता बैठा हुआ होता है ना, लोग आके से जूस पिलाते, फोटो खिंचवाते। यहाँ पर अपनी सेवा भी खुद ही करनी पड़ रही है। चलो बड़ा आगे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है मैं अपना खुद ही चौथा मनाने बैठा हुआ। घर में हम सब ने खाना खा लिया और तू अठे बिना खाए पिए बैठा है। ले खाना खा। खाली पेट में हवा भर जावे ना। तुम बने एक बात बता, सुमने भाई साहब ने पता तू मैंने खाना खिलाने आई है? नहीं। मैं अपने घर वालों के खिलाफ आके मैंने खाना खिलाने आई है? हाँ, तू भी तो हमारे वजह से ही भूखा है ना, इसीलिए। ना ना ना, मैं अपनी भूख हड़ताल को नहीं तोड़ूं। कुएं में गई थारी भूख हड़ताल, जिंदा रहेगा तो भूख हड़ताल करेगा ना। चल मुंह खोल। ना, ना। तू कब से भूखा बैठा है, इसलिए मैं ज्यादा खाना लेकर आई और ये सारा का सारा खिला कर ही जाऊंगी। और हाँ, कोई नानुकुट को नहीं करना। ले नहीं, ना, मुंह खोल। ना, ना, ना। क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा रंगीला, अब मैं चलती हूँ। और वो क्या कहते हैं उसे, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय। कहाँ रह गए थे आप? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आज मैंने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया है। सबने बहुत तारीफ की, बस आप ही बाकी हो। लीजिए।
तुम तो बहुत कमाल का बना लेती हो। तो ये क्वालिटी भी छिपा के रखी थी तुमने। थैंक यू। अब लाइए मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ, जब नई दुल्हन पहली रसोई बनाती है तो दूल्हे से गिफ्ट तो बनता है ना। और वैसे भी आपका गिफ्ट तो हमेशा मेरे लिए सरप्राइज ही रहता है। लाइए। पूरा गांव को पता था उनकी इस जोड़ी के बारे में। जब कभी भी विदिता को स्कूल से आने में देरी हो जाती थी ना, तो वो विवेक अपनी फटफटिया पे घुमा के लेकर आता था पूरा गांव उसको। हाँ, डोंट वरी, मैं परंपरा नहीं तोड़ूंगा। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट सोच के रखा हुआ है, बिल्कुल इस हलवे की तरह, जो रंग में कुछ और स्वाद में कुछ और। एक काम करते हैं, तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट से मिलवा ही देते हैं। आओ मेरे साथ। एक सेकेंड। एक बार जब गिफ्ट देख लो तो मुझे बताना जरूर कैसा लगा। ओके? कम। आज तो विदिता ने हम सब के दिलों में हलवे की मिठास घोल दी। ऐसे मौके पर विदिता को एक स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली मॉम, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं विदिता से अभी बोल रहा था कि मैंने उसके लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट सोचा है। भगवान झूठ ना बुलवाई जी, पहले से ही इतने गिफ्ट्स की बौछार हो चुकी है। अब कौन सा नया गिफ्ट देना है? चारू, इंसान में थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, अभी पता चल जाएगा ना। शांत रहे। ओहो भाई, तो क्या सोचा है भाभी के लिए, बताइए। कस्तूरी, खम्मा घणी बोलू हुकुम। घड़ी कपा। इस पूरे शहर में आप जैसी मालिश वाली नहीं है कस्तूरी काकी। हर मोच, हर दर्द का जोड़ तोड़ है आपके पास। हाँ, और मैं ये भी जानू हुकुम कि इतनी बड़ी कीमत सिर्फ मालिश की तो कौन ही हो सके। यही चीज तो अच्छी लगती है आपकी, कि आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आ जाती हैं। आप जानती हैं ना कि भगवान को चढ़ाने वाला प्रसाद, फूल हम चुनते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो कहीं झूठा ना हो। यहाँ वो प्रसाद है मेरी पत्नी विदिता, और वो भगवान हूं मैं। कुछ कर रहा था, कुछ कुछ समझ में आ रहा है हुकुम, पर और ये एक्स्ट्रा कीमत आपका मुंह बंद रखने के लिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राज हम दोनों के सीने में दफन रहना चाहिए, जिंदगी भर के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पवित्र है या नहीं, उसे आज तक किसी ने छुआ है या नहीं, वो सही महीनों में कुंवारी है या नहीं।